पोटेशियम परमैंगनेट के ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीकारक गुण। पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऑक्सीकारक गुण पढ़ेंगे हम, और किसमें? अम्लीय माध्यम में। किसमें पढ़ेंगे? अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम का मतलब क्या है प्रिंस? अम्लीय माध्यम का मतलब है अम्ल के साथ। इसमें अम्ल लेंगे हम, KMnO4 प्लस H2SO4 क्या बनाएंगे? ये K प्लस होगा, O-2 Mn प्लस 7 है यहाँ, तो क्या मिलेगा तुम्हें? K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O और प्लस में नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन, और ये नवजात ऑक्सीजन क्या करेगी? ऑक्सीजन, यही नवजात ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीकारक का कार्य करती है। के दो हैं, 2 3 और 3 6। तो जैसे कि इसकी पोटेशियम परमैंगनेट के ऑक्सीकारक गुण अम्लीय माध्यम में निम्नलिखित हैं। जैसे कि पहला है कि फेरस लवण को फेरिक लवणों में ऑक्सीकृत कर देती है। जैसे कि फेरस सल्फेट को किसमें? फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देती है। फेरस सल्फेट क्या होता है? FeSO4 प्लस KMnO4 प्लस H2SO4 क्या बनेंगे? K2SO4 बनेगा, MnSO4 बनेगा, जल निकलेगा, और फेरस का क्या बन जाएगा? फेरस ऑक्सीकृत हो जाएगा फेरिक सल्फेट में Fe2SO4 की होल थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O। फेरस सल्फेट किसमें ऑक्सीकृत हो गया? फेरिक सल्फेट में। यहाँ ध्यान दो, फेरस सल्फेट किसमें? फेरिक सल्फेट में। बाकी क्या बने? K2SO4 MnSO4 H2O, K2SO4 MnSO4 H2O। सेकंड हम देखेंगे, यह हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है। किसमें? सल्फर में। यानी कि हम लेंगे KMnO4 प्लस H2S प्लस H2SO4 क्या बनेंगे भाई? K2SO4 बनेगा, प्लस में MnSO4 प्लस में H2S और प्लस में H2O। यही तो कहा था कि हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है। यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या -2 है, और यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 0। तो -2 से 0 हो रही है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई है, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, यह पोटेशियम आयोडाइड को, मतलब Ki, पोटेशियम आयोडाइड को इसमें I2 आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है। इसमें ऑक्सीकृत करेगा पोटेशियम आयोडाइड को
आयोडाइड में, यानी कि KMnO4 प्लस Ki प्लस H2SO4 क्या बनेंगे? K2SO4 बनेगा, प्लस में MnSO4 बनेगा, प्लस में H2O और प्लस में क्या निकल जाएगी? I2। पोटेशियम आयोडाइड को किस में ऑक्सीकृत कर दिया? I2 आयोडीन में। ये सब क्या है? इसके ऑक्सीकारक गुण है। इसी प्रकार सोडियम नाइट्राइट को, यह है सोडियम नाइट्राइट को किसमें? सोडियम नाइट्रेट में ऑक्सीकृत कर देता है। ये पूछे जाना है, ये ऑक्सीकारक गुण पोटेशियम डाइक्रोमेट के या पोटेशियम परमैंगनेट के ऑक्सीकारक गुण बोर्ड में पूछे जाते हैं। बहुत मोस्ट अभिक्रियाएं हैं ये। सोडियम नाइट्राइट क्या होगा? NaNO2। पिछली वीडियो में बताया था NO2 क्या हो? नाइट्राइट। NO3 माइनस क्या हो? नाइट्रेट। NO2 नाइट्राइट और ये नाइट्रेट प्लस KMnO4 प्लस H2SO4 क्या बनेंगे? K2SO4 बनेगा, प्लस में MnSO4 बनेगा, प्लस में H2O। और ये जो है सोडियम नाइट्राइट किस में ऑक्सीकृत हो जाएगा? सोडियम नाइट्रेट में, NaNO3 में, यानी कि NO2 किस में कन्वर्ट हो गया? NaNO3 में। सोडियम नाइट्रेट में ऑक्सीकृत हो जाता है। ये सब क्या है? इसकी ऑक्सीकारक अभिक्रियाएं हैं। इसी प्रकार सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। किसको? सोडियम सल्फाइड क्या है? Na2SO3 प्लस सोडियम सल्फाइड को इसमें सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। KMnO4 प्लस H2SO4। ये तुम पता कब बना सकते हो आसानी से? जब तुम्हें सूत्र बनाने आते हो, जो कि मैंने सबसे पहली वीडियो में सिखाए हैं कि मूलक जानते हो। नाइट्राइट क्या होता है, नाइट्रेट क्या होता है, सल्फाइट क्या होता है, सल्फेट क्या होता है, समझ पा रहे हो? ये जानना बहुत जरूरी है। इनसे मूलकों से सूत्र बनते हैं। ठीक है, तो सोडियम सल्फाइड क्या होगा? सल्फाइड ये हो, सल्फाइड SO3-2 हो, तो Na2SO3 लिया हमने सल्फाइड, प्लस KMnO4 प्लस H2SO4। अब किस में ऑक्सीकृत हो जाएगा? ये सल्फेट में। तो क्या बनेगा? Na2SO4 प्लस K2SO4 प्लस MnSO4 और प्लस में H2O। एक बहुत मोस्ट है और अभिक्रिया इसके देखेंगे, ये भी बोर्ड में पूछी जाती है। यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत कर देता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होती है भाई? जानते हो सूत्र? हाइड्रोजन पेरोक्साइड KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है H2O2।
अब तुम्हें सूत्रों का ही पता ना, नाम का पता ना, कंपाउंड के सूत्र का पता ना, इन्हें पढ़ो, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो। ठीक है, तो क्या बनेगा ये K2SO4 बनेगा, प्लस में MnSO4, प्लस में H2O, और प्लस में क्या मुक्त हो जाएगी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत कर दिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को किसमें, ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत कर देता है। इसमें क्या देखा, क्या समानता है देखिए तुमने इन अभिक्रियाओं में, क्या देखा कि जो KMnO4 है अम्लीय माध्यम में KMnO4, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय माध्यम में पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट और जल में परिवर्तित होता है। और जिस तीसरे पदार्थ को हम लेते हैं, जैसे हमने यहाँ H2O2 लिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो उससे क्या मिला हमें, ऑक्सीजन। सोडियम सल्फाइड में क्या हुआ, सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकृत होगा। सोडियम नाइट्राइट किसमें, सोडियम नाइट्रेट में। यानी कि देखो ये समझ लेना, बाकी सेम लिखने हैं, समझने की कोशिश करो। FeSO4 को किसमें ऑक्सीकृत करता है, Fe2SO4 के होल राइज में। और NaNO2 को किसमें, NaNO3 में। Ai को किसमें, I2 में। Na2SO3 को किसमें, Na2SO4 में। और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को किसमें, सल्फर में। COOH, ये भी मोस्ट अभिक्रिया है। और COOH ऑक्सैलिक अम्ल होता है ये, ऑक्सैलिक अम्ल को किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। और कौन सी लिखी थी, यानी कि ये सब बनेंगे। और इनके साथ जो हम ये लेंगे, क्या लेंगे इनके साथ, इनके साथ हम लेंगे अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 प्लस H2SO4। तो ये इनके साथ ये लेने पर ये तो इसमें ऑक्सीकृत हो जाएगा, और ये क्या बनाएंगे, K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O। तरुण अब कुछ बात समझ में आ रही है अभी ना, क्या बता रहे हैं, अगर इनके साथ इनकी अभिक्रिया करेंगे हम, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट की, क्या करें, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट की अभिक्रिया इनके साथ करेंगे, तो हमें क्या मिलेंगे, ये और ये मिलेंगे। फेरस सल्फेट के साथ करोगे तो फेरिक सल्फेट, सोडियम नाइट्राइट के साथ करोगे तो सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड के साथ करोगे तो आयोडीन, सोडियम सल्फाइड के साथ करोगे तो सोडियम सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करोगे तो सल्फाइड, और ऑक्सैलिक अम्ल के साथ करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब ऑक्सीकारक गुण है इसके, क्या है, ऑक्सीकारक गुण है। आसान है याद करना, बताओ इससे ज़्यादा आसान कैसे हो सकता है। हाँ, ये 6 रिएक्शन है, और भी रिएक्शन है इसकी, लेकिन कम से कम इतनी तो तुम तैयार हो। मोस्ट रिएक्शन है, बोर्ड में पूछी जाती हैं। ओके।